आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ जाता है, कौन कौन से कारण होते हैं, नॉर्मल लेवल कितना होता है यूरिक एसिड का, अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम कर सकता है, बढ़े हुए यूरिक एसिड को हम वापस से कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, कौन से फूड कंज्यूम करना चाहिए, क्या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और सबसे लास्ट जो है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उनको भी लास्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है। तो यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्यूरिन्स के डाइजेशन के बाद बनता है। प्यूरिन्स एक तरीके की प्रोटीन होती है जो हमारे कोशिकाओं के अंदर डीएनए का एक पार्ट होती है, या फिर ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन वाले फूड्स अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसके डाइजेशन के बाद में जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके मेनली दो कॉजेज़ होते हैं। पहला कारण होता है कि हम ऐसा खाना ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर प्यूरिन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा प्यूरिन होगा तो उसके डाइजेशन के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा जो कि यूरिक एसिड होता है। तो प्यूरिन रिच डाइट कौन कौन सी होती है, जैसे कि मीट, सभी प्रकार के मीट होते हैं, फिशेज़ होती है, सी फूड्स होते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, मशरूम्स, पीस, बीन्स होते हैं, स्वीट ब्रेड्स होते हैं, और पालक और गोभी जैसे जो सब्जियां होती है उनके अंदर भी ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन्स पाया जाता है। अगर इस तरीके की डाइट, अगर इन चीज़ों को हम डाइट में ज़्यादा शामिल करते हैं तो हमें ज़्यादा प्यूरिन मिलेगा और प्यूरिन डाइजेस्ट होकर के यूरिक एसिड के अंदर बदलेगा। इट मीन्स इस तरीके की डाइट अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि अगर किसी पेशेंट, कैंसर पेशेंट होता है, वो अगर कीमो या रेडिएशन थेरेपी लेता है तो उस पेशेंट के अंदर सेल्स यानी अपनी जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होती है, जिसके बाद में डीएनए ब्रेक होता है, और डीएनए ब्रेक होगा तो जो प्यूरिन है उसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और प्यूरिन के डाइजेशन के बाद में यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। तो ये मेनली दो कारण होते हैं, या तो हाई प्यूरिन डाइट लेना, और दूसरा कारण होता है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड का नॉर्मल ब्लड लेवल कितना होना चाहिए। तो ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड, जो कि मेल्स के अंदर होता है, और फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कम होना चाहिए, 3 से लेकर के 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इसका लेवल 9 से ज़्यादा हो जाता है तो वो कुछ प्रॉब्लम कोज कर सकता है जो आगे हम लोग देखेंगे। हाई यूरिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाई यूरिक एसिड जो है मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बना लेता है, और ये जो क्रिस्टल है वो जॉइंट्स और किडनीज़ के अंदर जमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मेनली दो प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट्स में जमने की वजह से गाउट आर्थराइटिस हो जाता है, जिसे हम लोग डिजीज ऑफ किंग कहते हैं। आगे देखते हैं इसे क्यों कहते हैं ऐसा। और दूसरी होती है यूरिक एसिड स्टोन बनना, किडनीज़ के अंदर जो है स्टोन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि गाउट क्या होता है। तो गाउट एक तरीके का आर्थराइटिस होता है, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। अब हमें पता है कि जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है वो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बनाता है और जॉइंट्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और जॉइंट्स स्टिफ और पेनफुल हो जाते हैं। अब इस डिजीज़ के अंदर जो अर्लीस्ट साइन दिखाई देता है हमें, पैर के अपना बिग टो होता है, बड़ा अंगूठा होता है, उसके पास में जो है स्वेलिंग टाइप से एक टोफस या टॉफ़ी फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। अगर इस तरीके का साइन दिखाई देता है तो वो इस गाउट आर्थराइटिस का एक प्राइमरी इंडिकेशन होता है। इसे डिजीज ऑफ किंग भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये हमें पता है कि यूरिक एसिड का लेवल प्यूरिन रिच डाइट से बढ़ता है, और जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमें पता है कि मीट, फिश और अल्कोहल इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है, और इस तरीके की डाइट को हम रिच पीपल्स डाइट भी कहते हैं, यानी अमीरों का भोजन भी कह सकते हैं। इसलिए जो है इसे किंग्स डिजीज़ भी कहा जाता है। और जो प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो जैसे कि किंग हेनरी, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और डार्विन, इन जैसे लोगों के अंदर भी ये डिजीज़ हो चुकी है, इसलिए भी इसे डिजीज़ ऑफ किंग्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कैसे कम करें। इट मीन्स इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यानी इसके लिए ब्लड टेस्ट करवा करके हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ है,
हाई है अगर इसका यूरिक एसिड का अमाउंट, जो नॉर्मल अमाउंट मैंने बताया था उससे अगर ज़्यादा है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए पेशेंट को, जो भी प्यूरिन रिच डाइट होती है उसे डाइट के अंदर कम कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, जैसे एप्पल्स होते हैं, ऑरेंजेज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज़, कैरेट्स, वाटर, विटामिन सी वाले फूड्स, ग्रीन टीज़, जवार, बाजरा, टोमेटोज़, कुकुम्बर और ऐसे फूड जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके के जो फूड होते हैं वो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो हमें दो बात का ध्यान रखना है कि प्यूरिन वाली डाइट तो कम करनी है जो हमें पहले डिस्कस करी थी, और ऐसी डाइट का यूज़ करना है जो यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सके। अगला पॉइंट है कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है अगर इसका लेवल ज़्यादा होता है, डाइटरी मैनेजमेंट से भी कंट्रोल नहीं होता है, तो डॉक्टर की सलाह से जो है एलोप्यूरिनोल टैबलेट आती है 300 से लेकर के 100 से लेकर के 300 mg तक की। तो इस तरीके की टैबलेट जो होती है वो स्टार्ट करी जा सकती है। देन यहाँ पर अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लेता है तो उसमें भी हमने बताया कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उस तरीके के पेशेंट्स को भी जो है डॉक्टर एलोप्यूरिनोल जो है टैबलेट वो स्टार्ट की जाती है। अब बात करते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर जो है एम्स वगैरह के अंदर या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं और प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्यूरिन रिच डाइट कौन कौन सी होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कौन से क्रिस्टल बनते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, या फिर इसका उल्टा कि जो गाउट आर्थराइटिस है उसका क्या कारण होता है। तो इसका आंसर दे सकते हैं कि इंक्रीज यूरिक एसिड। पांचवा क्वेश्चन है कि टोफस या टॉफ़ी फॉर्मेशन क्या होता है, कौन सी डिजीज़ के अंदर बनता है, या फिर इसमें डायग्राम बेस्ड भी पूछा जा सकता है, जो डायग्राम दिखा करके पूछा जा सकता है कि ये क्या इंडिकेट करता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड बढ़ने के केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो हमने पढ़ा था एलोप्यूरिनोल जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।